Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hopefully you are enjoying good health and studying the biology as well. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स जो है वो हमने वो स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट हमने लेक्चर्स में द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड को हमने डिस्कस किया था, उसकी कंपोजिशन डिस्कस की थी. सेकेंडली हमने उसके बाद द पंपिंग ऑर्गन यानी कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है लास्ट लेक्चर्स में हमने वो डिस्कस किया था. उसमें जैसे उसके चैम्बर्स और उसके ब्लड वेसल्स एंड वेल्व्स वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था. अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन भी कह सकते हैं, इट मे आल्सो कम इन द शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल, बट मे बी इट कम इन द लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल, दैट इज़ द कार्डियक साइकिल. सो आज का जो लेक्चर है हम उसमें कार्डियक साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे. So today's topic is first of all हम इनकी literal meaning देखेंगे. What are the literal meanings of this topic? Cardiac का मतलब होता है anything which is relevant to the heart. And cycle in scientific terms means any process जो जहाँ पर एंड करे वहीं से दोबारा स्टार्ट हो जाए, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है साइकिल. यानी कि जो एंडिंग पॉइंट है वहीं से उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है. ऐसे किसी भी प्रोसेस को साइंस के अंदर कहा जाता है दैट इज़ अ साइकिल. सो व्हाट इज़ अ कार्डिक साइकिल? कार्डिक साइकिल बेसिकली हम इसको इससे डिफाइन करते हैं the sequence of events occurring during the completion of one heartbeat. So the sequence of events occurring during the completion of one heartbeat is called as a cardiac cycle. तो एक हार्ट बीट में जब एक दफ़ा चारों चैम्बर्स दिल के जो है वो कंट्रैक्ट कर चुके होते हैं और रिलैक्स कर चुके होते हैं, इस पूरे सीक्वेंस को हम कहते हैं, इन इवेंट्स को कहा जाता है कार्डिक साइकिल. और कार्डिक साइकिल जो होता है जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है the total time duration of one complete heartbeat or cycle is 0.8 seconds. So as you can see 0.8 seconds में एक कंप्लीट हार्ट बीट मुकम्मल हो जाती है, एक साइकिल मुकम्मल हो जाता है. ठीक है. सो इट टेक्स लेस देन अ 1 सेकेंड, एक सेकेंड से भी कम होता है. और यू नो जो एक नेचुरली एक एवरेज एडल्ट का जो हार्ट जो साइकिल होता है या जो हार्ट रेट होता है, ठीक है, पर मिनट के हिसाब से हम देखते हैं. सो इट रेंजेस फ्रॉम 70 to 80 पर मिनट्स, 70 to 80 बीट्स पर मिनट. तो ये 70 to 80 बीट्स में उसी वक्त में पूरे हो सकते हैं ना कि जब लेस देन अ सेकेंड होगा. ठीक है. अगर ईच सेकेंड एक हो तो इट मीन्स इट इज़ 60 बीट्स पर मिनट. सो यूजुअली इट इज़ 70 to 80 ये इसकी रेंज है बीट्स पर मिनट. दैट इज द हार्ट रेट.
इट इज़ आवर हार्ट रेट। और डियर स्टूडेंट्स, एक एवरेज एडल्ट के अंदर, जिसकी कि एक 50 से 60 साल की उम्र के दरमियान जो एक उम्र होती है एक एवरेज एडल्ट की, चाहे वो मेल है या चाहे वो फीमेल है, तो उसके अंदर जो दिल है हमारा, जो हार्ट होता है, इट बीट्स फॉर अनस्टॉपेबल 2.5 बिलियन टाइम्स। 2.5 बिलियन टाइम्स विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है, इतनी दफ़ा जो है द हार्ट ऑफ एन एवरेज एडल्ट बीट्स। सो ये भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, ये भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि 70 to 80 बीट्स पर मिनट एक रेंज है। आमतौर पर मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन आती है 5 बीट्स की पर मिनट के हिसाब से, 70 अबाउट इन द मेल्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 75 बीट्स पर मिनट इन द फीमेल्स। एंड एन एवरेज एडल्ट जो कि 50 से 60 साल की ज़िंदगी 50 to 60 ईयर्स ऑफ एज वो गुजारता है, तो उसका दिल बग़ैर रुके 2.5 बिलियन टाइम्स वो धड़कता है। ठीक है, इतनी हार्ट बीट्स उसकी होती हैं। और एक हार्ट बीट यानी कि एक कार्डिक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होता है? इन 0.8 सेकेंड्स, मीन्स लेस देन अ सेकेंड। सो ये कुछ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है, जो कि हमने याद रखनी है। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन जो है ये आ सकती है इन शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट फेजेस ऑफ द कार्डिक साइकिल। So it has got 3 distinct stages or phases which are involved during the completion of one complete heartbeat or one complete cardiac cycle. So these are the 3 distinct phases of a one cardiac cycle. The first one is the relaxation phase. इसको हम relaxation phase भी कहते हैं। And these two are the contraction phases. ओके, सो सबसे पहले हम इसमें फिजिक्स में जाने से पहले कुछ 2 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसको हम समझेंगे पहले, उसके बाद इनके चलेंगे। द फर्स्ट टर्म इज़ डायस्टोल, समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो प्रोनाउंस एज डायस्टले। ठीक है, डायस्टले भी कहते हैं, डायस्टोल भी कहते हैं इसको और डायस्टले भी कहते हैं। तो डायस्टले को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द रिलैक्सेशन ऑफ द चैम्बर्स ऑफ हार्ट। जब हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल्स, जब ये रिलैक्स कंडीशन में होंगे, उस वक्त ये जो उनसे टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ डायस्टोली। ठीक है, द रिलैक्सेशन
of cardiac chambers. ठीक है, इट इज टर्म्ड एज डायस्टोल और डायस्टले. क्लियर. और इस दौरान जब हार्ट के मसल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं, जब हार्ट के चैम्बर्स रिलैक्स कंडीशन में होंगे, तो वहाँ पर एक प्रोमिनेंट काम हो रहा होगा, दैट विल बी द फिलिंग ऑफ ब्लड. इस दौरान ब्लड जो है वो फिल हो रहा होगा. क्लियर. और दूसरी जो हमने टर्म पढ़नी है दैट इज सिस्टोल, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टले. क्लियर. इसको सिस्टले भी कहते हैं. सो दैट इज द फेज when the contraction of heart chambers or muscles, you can say also as well. और जब contraction होती है, इस तरह से chambers contract करते हैं, so there is the ejaculation और ejection of blood. ठीक है. तो ये दो मेन इनमें डिफरेंसेस याद रखने हैं आपने. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिवाइड द टाइम. जो हमने टोटल कार्डिक साइकिल की बात की थी, इट वाज 0.8 सेकेंड्स. तो 0.8 सेकेंड्स में बेटा याद रखना है कि जो डायस्टोल है इट इज़ ऑफ अबाउट 0.4 seconds. While atrial systole it is of 0.1 second, and ventricular systole that is 0.3 seconds. Clear? तो 0.3 and 0.1, 0.4 and 0.4 and 0.4, it makes 0.8 seconds. So total making a one complete heart beat or one complete heart or cardiac cycle. Clear? अब हम इसके अंदर characteristics पढ़ेंगे कि कैसे इन phases के अंदर actually हो क्या रहा होता है. So first of all, the diastole or relaxation phase. As soon we have discussed the chambers of the heart. I am trying roughly because we have already discussed its detailed structure in the previous lectures.
So as you can see, सो यू विल रिमेंबर दैट अब मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल करूँगा इनकी लेबलिंग के हवाले से ताकि आपको समझ आ सके. सो दैट इज़ एओर्टिक आर्क, ठीक है. दीज आर द पल्मोनरी वेन्स. दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम and this is left ventricle. This is right ventricle. This is right atrium. This is superior vena cava and this is inferior vena cava again, and this is tricuspid valve and this one is the bicuspid valve, or which we also called as the mitral valve. क्लियर. और यहाँ से ये जो सा है दिस इज एओर्टिक वॉल्व, द सेमिलुनर वॉल्व. और ये कौन सा था बेटा? दैट इज़ पल्मोनरी वॉल्व, द सेकंड सेमिलुनर वॉल्व, जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द पल्मोनरी आर्टरी. क्लियर. सो दिस इज़ पल्मोनरी आर्टरी. मैं शॉर्ट फॉर्म सिर्फ इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आपको हम डिटेल से पहले इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डायस्टोल. सो ड्यूरिंग डायस्टोल डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग. एक तो चीज़ हमने ये ज़हन में रखनी है कि ये रिलैक्सेशन फेज़ है. इसमें हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स, दे आर एट द रिलैक्सेशन स्टेज. ड्यूरिंग दैट स्टेज क्या होगा कि जो एट्रिया होंगे, बोथ ऑफ देम, द राइट एंड द लेफ्ट एट्रियम, इनके अंदर जो ब्लड है वो फिल हो रहा होगा. क्लियर. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू आर गोइंग टू रिमेंबर ओवर हेयर इज दैट देयर इज द ब्लड फिलिंग इन द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया. ठीक है, इन दोनों के अंदर फिलिंग हो रहेगी. यहाँ से फिलिंग किस चीज़ की हो रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जो कहाँ से आ रहा था? ऑक्सीजनेट होकर आ रहा था पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए. और राइट एट्रियम में जो ब्लड की फिलिंग कैसे हो रही है? जो कि ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा ब्रिंगिंग द होल डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, तो ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये इसमें पोर हो रहा है और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर पोर हो रहा है. सो ड्यूरिंग दैट कंडीशंस रिमेंबर वन थिंग, these two valves and these two valves, they both of them they are at closed situation. Clear. तो valves का हमने याद रखना है. Bicuspid valve and tricuspid valve, they are closed. ये closed होंगे. And at the same time the aortic valve and the pulmonary valve, the bicuspid and tricuspid valve, they are closed. The semilunar valves, aortic valve and the pulmonary valve, they are also closed, and the valves of the atrium and ventricles, they are relaxing and the blood is being filled into the atria, left atrium and the right atrium. Clear. So that is the diastole and it lasts for about 0.4 seconds. ये याद रखना है आपने, 0.4 सेकेंड. अब नेक्स्ट फेज में क्या हो रहा है? चूंकि यहाँ पर ब्लड फिल हो रहा है लेफ्ट एट्रियम में और इधर से राइट एट्रियम में ब्लड की फिलिंग हो रही है. सो इनकी फिलिंग से क्या होगा कि जो वाल्व्स होती हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा. जो एट्रिया हैं दे आर गोइंग टू बी डिस्टेंटेड. ठीक है, उनकी डिस्टेंशन स्टार्ट हो जाएगी. जब एट्रिया के अंदर ब्लड कंप्लीटली फिल हो चुका होगा, नाउ द नेक्स्ट फेज इज द एट्रियल सिस्टोल. तो सिस्टोल को हमने वैसे क्या डिफाइन किया था? दैट इज द कंट्रैक्शन फेज, दैट इज द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स, ऑफ द हार्ट मसल्स. क्लियर. और या इसको इजेक्शन ऑफ द ब्लड भी हमने कहा था. और
जब हम सिर्फ इसके साथ क्या वर्ड यूज करें, एट्रियल, ठीक है, एट्रियल। एट्रियल सिस्टोल का मतलब कि कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। अब इससे पहले क्या हो चुका है कि एट्रिया, लेफ्ट और राइट एट्रियम के अंदर ब्लड फिल हो चुका है, उनकी वॉल्स डिस्टेंड हो चुकी हैं, उनके अंदर प्रेशर बिल्टअप हो चुका है लार्जर देन द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर कम होगा, इनके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा बिकॉज कि इनके अंदर कंप्लीट फिलिंग हो रही है और इनके वॉल्व्स जो हैं वो क्लोज्ड होते हैं। सो व्हेन द नर्व इम्पल्स इट विल रीच द एट्रिया, ठीक है, ऐसे नोड से वो आएगी नर्व इम्पल्स, और यहाँ पर जो फाइबर्स पहुँचते हैं दोनों एट्रिया में वो यहाँ पर पहुँचेंगे और एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे प्रेशर के साथ, और उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये जो उनसे वॉल्व्स हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड द बाइकस्पिड वॉल्व, दे बिकम ओपनड, ठीक है। सो देयर इज द ओपनिंग ऑफ दिस बोथ दीज वॉल्व्स, और इससे क्या होगा, जब ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा तो ब्लड जो किस में अंदर आ जाएगा, इनटू द राइट वेंट्रिकल। और इसी तरह से एट द सेम टाइम क्लियर, एट द सेम टाइम लेफ्ट एट्रियम के अंदर जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पहले राइट करता है फिर लेफ्ट करता है, नो, both atria contract at the same time and both ventricles they contract at the same time। दोनों की जो contraction होती है चैम्बर्स की, अपर चैम्बर्स एंड द लोअर चैम्बर्स, ये सेम एट द सेम टाइम होती है, क्लियर। ऊपर वाले चैम्बर्स की एट द सेम टाइम और नीचे वाले चैम्बर्स की एट द सेम टाइम। तो एट द सेम टाइम ये दोनों कंट्रैक्ट हुए, ये दोनों वॉल्व्स जो होंगे ओपन होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या याद रखना है, सो देयर इज दैट बाइकस्पिड and the tricuspid valves they become opened, ठीक है, वो ओपन हो चुकी हैं। बट स्टिल एट द सेम टाइम जो सेमीलूनर वॉल्व्स होते हैं, यानी कि एओर्टिक वॉल्व एंड द पल्मोनरी वॉल्व, they remain closed, ये closed ही हैं, ठीक है। ये ओपन हो चुके हैं, ब्लड इनके अंदर फिलिंग होना शुरू हो चुका है। सो इट स्टार्ट्स, इसके नतीजे में क्या होगा, द एट्रिया लेफ्ट एंड राइट दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस वॉल ओपन, और इससे होगा क्या, the blood is ejected into the respective ventricles। जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है ब्लड वो शिफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर इनकी जो फिलिंग है, वेंट्रिकल्स की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? सो इट टेक्स ओनली 0.1 सेकेंड, ये चीज़ याद रखनी है। नाउ द थर्ड फेज दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अच्छा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल समझाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चलूँ कि ऐसा नहीं होता कि जब ब्लड इसमें से आएगा वेंट्रिकल के अंदर, इसमें से या इसमें से, दोनों एट्रियम से, उसके बाद जो है ब्लड पंप होगा सारा का सारा, ऐसा नहीं होता। रिमेंबर वन थिंग कि जो वेंट्रिकल्स होती हैं ये ऑलरेडी फिल्ड होती हैं, दे आर ऑलरेडी फिल्ड अबाउट 80% फिल्ड विद ब्लड। ये हर वक्त इनके अंदर रहेगा 80%। अब जो बाकी का जो रिमेनिंग 20% ब्लड है वो एट्रिया, इन राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के कंट्रैक्शन से इनके अंदर ऐड किया जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि देखिए ना, वेरी लॉजिकल इट इज़ द स्टेप कि अगर एट्रिया का साइज छोटा, वेंट्रिकल का साइज बड़ा होता है, ठीक है, दे आर इलॉन्गेटेड एंड दे आर मोर लार्जर देन द एट्रियम। सो इनके अंदर अगर इस तरह से हो फिर तो बहुत थोड़ा ब्लड ऊपर जाना चाहिए पूरी बॉडी को, तो ऐसा नहीं होता। इनके अंदर रेजिडुअली जो है वो पहले से 80% ब्लड मौजूद होता है, और हर कंट्रैक्शन पे जितना ये ब्लड रिसीव करते हैं उसका मैक्सिमम हिस्सा कोशिश ये होता है कि वो आगे की तरफ पंप किया जाए टुवर्ड्स दिस द ग्रेटर ब्लड वेसल्स। क्लियर?
So in the third phase, the ventricular systole, what happens कि अब ब्लड आ चुका है एट्रियल सिस्टोल के ज़रिए और यहाँ पर फिलिंग हो रही थी वहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल की और राइट वेंट्रिकल की. नाउ एट दिस टाइम द वेंट्रिकल्स राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट. वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. इनके अंदर प्रेशर बिल्टअप होता जा रहा है और ये जैसे ही इनके अंदर प्रेशर जो है वो इट विल बी ग्रेटर देन द प्रेशर इन दीज आर्टरीज. ठीक है, तो ये कंट्रैक्ट करेंगे. यहाँ से मौजूद आगे चल के बताता हूँ इनके अंदर नोड्स होते हैं. यहाँ पर एवी नोड होगा, यहाँ से फिर इम्पल्स जो है वो जाएगी टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स और ये वेंट्रिकल्स जब कंट्रैक्ट करेंगे, जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो ये अब बात जो इम्पोर्टेंट जो आपने याद रखनी है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड कहाँ पर जाएगा? इनटू द एओर्टा. इट विल पुश ब्लड इनटू एओर्टा. और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इट विल पुश ब्लड इनटू द पल्मोनरी ट्रंक. लेकिन ये उसी सूरत में जा सकता है, यू कैन सी, जब जो सेमीलुनर वॉल्व्स हैं यानी कि एओर्टिक एंड द पल्मोनरी वॉल्व्स दे बिकम ओपन. ठीक है, जब ये ओपन होंगे तो उसी सूरत में ये जब एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे, इनके अंदर प्रेशर बिल्टअप होगा, तो इस प्रेशर की वजह से ये एओर्टिक वॉल्व और इसके प्रेशर की वजह से जो पल्मोनरी वॉल्व है वो ओपन होंगे और ब्लड जो होगा यहाँ से चला जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स और यहाँ से चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया एओर्टा इनटू द होल बॉडी. क्लियर? और लेकिन एट दैट स्टेज यू कैन रिमेंबर वन थिंग, दैट द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड valves, they are closed. ये closed होंगे. Is that clear? तो during ventricular contraction ये वाले valves control होंगे. ठीक है, ये closed होंगे और ये वाले valves जो हैं वो open हो जाएंगे, the semilunar valves. One more thing, यहाँ पर time duration you have to remember that ventricular systole it takes about 0.3 seconds to complete. And one thing more, the heart sound जो कि important चीज़ है. दो तरह के heart sounds produce होते हैं. जब हमारा दिल धड़कता है तो जो sound produce होता है लब डब. ठीक है, the two heart sounds I'm going to write over here. heart sounds. ठीक है, तो दो heart sounds होते हैं. इनको हम डिनोट करते हैं S1 से और S2 से. जो S1 है दैट इज लब एंड S2 जो है दैट इज डब. ठीक है, लब डब. तो ये हमें जो साउंड्स हैं ये हमें सुनाई देते हैं ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप. ठीक है, वो जो कानों में लगाते हैं हम. ठीक है, उसकी मदद से द स्टेथोस्कोप जिसको हम स्टेथ भी कहते हैं, उसकी मदद से ये साउंड सिर्फ जो हैं ये आप सुनाई दे सकते हैं. अब ये साउंड्स कब प्रोड्यूस होंगे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ रिगार्डिंग MCAT एज वेल इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो द S1 और द लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valves are closed. और ये कब क्लोज्ड होते थे? ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल. क्लियर? तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, ये दोनों वाल्व्स क्लोज हुए, तो एकदम से जब वो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे, जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ ऐसे एकदम इसको अपथ्रस्ट मिलेगा, जो यहाँ पर जाकर ठुकराएगा, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा लब.
दूसरा जो साउंड है S2 और जिसको हम डब साउंड भी कहते हैं, ये उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब सेमिलुनर वॉल्व्स यानी कि एओर्टिक एंड द पल्मोनरी वॉल्व ये क्लोज होते हैं। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर चुके होते हैं, ब्लड यहाँ से ऊपर जा चुका होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में और राइट वेंट्रिकल से इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। उसके जाने के बाद ये जो उनसे वॉल्व्स हैं, अब जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये वॉल्व्स दोनों कंट्रोल जो क्लोज होना शुरू होते हैं। तो एकदम से जब वो स्प्लैश वापस की तरफ नीचे बैकफ्लो होने की कोशिश करेगा, उस दौरान एक और साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे हम कहते हैं डब, दैट इज द सेकंड हार्ट साउंड एंड दीज आर द नॉर्मल हार्ट साउंड्स। ये नॉर्मल हार्ट साउंड्स हैं जो कि इस तरह प्रोड्यूस होते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग कि ये जो टू साउंड्स हैं लब एंड डब, हमने वो सुना होता है ना, ऐसे ये इतनी तेज़ी से प्रोड्यूस होते हैं, लपटप 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 इस तरह से आवाज़ आ रहती है जो जब हम इसको स्टेप से सुनते हैं। तो ये साउंड्स कब प्रोड्यूस होते हैं? S1 यानी कि फर्स्ट साउंड ये प्रोड्यूस होता है जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो, और दूसरा डब साउंड ये उस वक्त प्रोड्यूस होगा जब सेमिलुनर वॉल्व्स यानी कि द पल्मोनरी वॉल्व एंड द एओर्टिक वॉल्व दे आर क्लोज्ड। क्लियर? तो इस तरह से वन मोर थिंग, हम यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस करते चलें। लास्ट पॉइंट है रिगार्डिंग दिस, एक छोटा सा यहाँ पर हार्ट ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको इसकी एक्साइटेशन कंट्रैक्शन समझ आ सके। आई एम ट्राइंग ओवर हेयर, इस जगह पर देखेंगे। सो एक रफ सा डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ हार्ट का, ताकि आपको इसकी एक्साइटेशन कंट्रैक्शन जो है वो समझा सकूँ। तो ये है हमारे पास, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज़ राइट एट्रियम, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? और हमने शुरू में बात की थी कि ये दो चैम्बर्स हैं, दो पंप्स हैं, एक डीऑक्सीनेटेड पंप है और एक ऑक्सीनेटेड पंप है। ठीक है? यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा और यहाँ से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? सॉरी, पल्मोनरी ट्रंक, और आगे जाकर ये आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाता है। सो नाउ लिसन, अब ये दोनों जो चैम्बर्स हैं दे आर सेपरेटेड विद ईच अदर। ठीक है? ये आपस में कनेक्ट नहीं होते, सिर्फ एट्रिया और वेंट्रिकल कनेक्ट होते हैं। ना एट्रिया और एट्रिया आपस में कनेक्टेड हैं, ना वेंट्रिकल और वेंट्रिकल आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि इनके दरमियान मौजूद होता है सेप्टम। ये सेप्टम है। क्लियर? ये देख रहे हैं? सो दिस इज, इसे हम कहते हैं, दिस इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम कहते हैं सेपरेशन को। ठीक है? वो स्ट्रक्चर जो सेपरेट करे, जो इंटर का मतलब बिटवीन, इंटर वेंट्रिकुलर का मतलब कि दो वेंट्रिकल्स के दरमियान जो सेपरेशन है, इसे कहते हैं इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। यहाँ पर राइट वेंट्रिकल के पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसे हम कहते हैं SA नोड, दैट इज़ कॉल्ड एज SA नोड। और यहाँ पर करके एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसे हम कहते हैं AV नोड। और यहाँ से फिर कुछ फाइबर्स निकलते हैं, ये इंटरवेंट्रिकल सेप्टम से होते हुए यहाँ से ये ऐसे पीछे की तरफ जाएंगे और ये सप्लाई करेंगे बोथ दीज वेंट्रिकल्स, ये इस तरह से। क्लियर? अब यहाँ से ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं ये फाइबर्स। सो ये है SA नोड। SA स्टैंड्स फॉर साइनो एट्रियल नोड, और इसको हम नेचुरल पेस मेकर भी कहते हैं हार्ट का। नेचुरल पेस मेकर, पेस मेकर मतलब कि ये हार्ट के जिनसे रिदम होता है, हार्ट पर बीट के हिसाब से कि इनके जो कंट्रैक्शन होती है उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये यहीं से स्टार्ट होगी फ्रॉम द SA नोड। ऐसे ये आपस में यहाँ से कनेक्टेड होते हैं, कुछ इसमें कुछ कार्डिक फाइबर्स और कुछ जो नर्व फाइबर्स। ये आगे एक और ऐसे एग्रीगेशन होगा यहाँ पर स्ट्रक्चर्स का, न्यूरॉन्स का, इसे हम कहते हैं AV नोड। AV स्टैंड्स फॉर एट्रियो
वेंट्रिकुलर नोड। क्लियर? और ये जो हमसे फाइबर्स यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये निकल रहे हैं, ये रेड कलर के जो मैंने आपको दिखाए हैं नीचे की तरफ, ये अराउंड द वॉल्व्स, ये इनके ऊपर से स्प्रेड हो जाते हैं। इनको कहते हैं एक्साइटेबल फाइबर्स। ये नर्व फाइबर्स होते हैं, एक्साइटेबल फाइबर्स। इनका एक प्रॉपर नेम भी है विच इज़ नॉट मैंशनड इन द बुक, दैट इज दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज परकिंजी फाइबर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज परकिंजी फाइबर्स। ठीक है, जो यहाँ से एवी नोड से निकलेंगे और ये पूरी वॉल्स वेंट्रिकल्स के साथ ये कनेक्ट होंगे। तो नर्व इम्पल्स जो यहाँ पर पहुँचती है एसए नोड से वो जाएगी। जब एसए नोड से एवी नोड के दरमियान जाएगी तो उस दौरान एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जब एवी नोड से आगे इम्पल्स जो है वो जाएगी टू इधर से एक्साइटेबल फाइबर्स या परकिंजी फाइबर्स के जरिए अराउंड द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो उसके बाद फिर जो है नर्व इम्पल्स जब इन एक्साइटेबल फाइबर्स की मदद से यहाँ पर पहुँचेगी तो तब उस वक्त वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है बस। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद जो डिटेल है उसको स्टडी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। कार्डिक साइकिल डिटेल के साथ हमने स्टडी किया, इसके सारे फेजेस को, इसके साउंड्स को और इसकी एक्साइटेशन कंट्रैक्शन को। ठीक है, एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।